यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आचार मीमांसा आचार्य महाप्रज्ञ जी की है। जैन दर्शन मनन मीमांसा में एक पार्ट है आचार मीमांसा, जिसका कुछ अंश रूप में यहाँ पे आपकी एक पुस्तक में दिया है आचार मीमांसा। क्या है इसमें? सबसे पहला लेसन है इसका साधना पथ, अस्तित्ववाद और उपयोगिता। अस्तित्ववाद मतलब जिसका अस्तित्व है, संसार में किनका अस्तित्व है? संसार में अस्तित्ववान पदार्थ दो ही है, या तो जीव है या अजीव है। फिर उनकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में? क्योंकि जो जीव है वो तो हम स्वयं ही है, राइट, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के। और जो अजीव है, अब वो कौन है? 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अजीव है, 9 तत्वों में 4 तत्व अजीव है, राइट। अजीव पुण्य पाप बंध, यानी 4 तत्व अजीव माने जाते हैं। तो इनकी उपयोगिता क्या है, ये इसका विवरण। अब आते हैं, अब यहाँ पे प्रश्न आता है आप लोगों को। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो बहुत टिपिकल वर्ड है, और अगर इसे आप अपनी लैंग्वेज में समझ जाओगे, इजी लैंग्वेज में समझ जाओगे, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों ने ऐसे बोला आचार मीमांसा ऊपर से जा रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आपको वर्ड का मीनिंग आ जाएगा, क्योंकि उसी के पर्यायवाची दिए जाते हैं। कुछ दार्शनिक लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज होती है, अगर उसे ही सिमिलर वर्ड जो आपके नोन वर्ड है, यानी आप रेगुलर यूज में बोलते हो, जिसे समझते हो, पढ़ते हो, अगर वही शब्द आपके सामने आ जाए तो आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, हम क्या है, हमें क्या करना है, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये पुस्तक लिखी है। सपना जी, आपको कुछ है, हैंड रेस किया है? हाँ भाभी, जैसे आपने कहा कुछ टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे है। मेरे को सबसे पहले तो ये जानना है, आचार मीमांसा का मतलब क्या होता है। मीमांसा कोई चीज की है ना, डिटेलिंग करना। डिटेलिंग मतलब उसका हर एक पहलू को खोल के बताना। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये सब चीजें होती है ना। अब आचार, आचार क्या है, दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, प्रमाण क्या है, हम बोलते हैं ना इसका प्रमाण क्या है। तो ये पूरा आचार मीमांसा नहीं, इसका आचार क्या है। हम यहाँ पे जो भी चीजें बताते हैं, फिर उसकी डिटेलिंग हर एंगल से हम उसको खोल खोल के बता रहे हैं। ठीक है। अब जैसे महाराज ने बोला आचार मतलब आचरण, तो ये क्या चीज का आचरण है। तो मीमांसा तो आपने बताया डिटेलिंग है। हाँ, तो मीमांसा आप उसका हर आचार। एंगल से उसको खोल खोल के करना। मीमांसा, मीमांसक होते हैं ना जो हर एंगल से एक चीज को सोच सोच के बताते हैं कि ये होता है, मीमांसक बोलते हैं। मीमांसा करने वाले को मीमांसक बोलते हैं। तो आचार मीमांसा, यहाँ आचरण हमारे 9 तत्वों और 6 द्रव्यों को समझने से है। हम उनको जीवन में कैसे उतारे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको इसी से समझाऊंगी। ठीक है सपना जी। हम्म हम क्या है, सबसे पहला प्रश्न आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उठाया। दूसरा है हमें क्या करना है, हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जैन दर्शन इन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है। अब कौन प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पे? जैन दर्शन। इनके समाधान के साथ साथ हमें ये निर्णय कर लेना होगा कि जगत का कृष्णा, स्वरूप बाहर क्या वाली है, भी है, देखना उसमें आचार हमारा मीमांसा करके क्या बुक है स्थान है। बाहर वाली अलमारी अब में। यहाँ पे हमें ये भी, इन बातों के साथ, खुद के साथ, दूसरी बात क्या हो गई? पहली तो खुद की बात हो गई, अब दूसरी बात है कि जगत, क्योंकि हम जिस जगत में रहते हैं उस जगत का स्वरूप क्या है, यानी शाश्वत है, अशाश्वत है, कैसा है, इसमें 6 द्रव्यों का समावेश है, क्या नित्य है, अनित्य है, बहुत सारी बातें आ जाती है। और उसमें हमारा क्या स्थान है, उसमें हमारा क्या, वो बोलते हैं ना, हमारा क्या पार्ट है उसमें, तो क्या स्थान है। हमें अपनी जानकारी के लिए आत्मा, धर्म और कर्म की समस्याओं पर विचार करना होगा। आत्मा की स्वाभाविक या विशुद्ध दशा धर्म है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात की है कि धर्म मतलब आत्मा
की जो एकदम स्वाभाविक या विशुद्ध दशा है, यानी शुद्ध स्वरूप है, या जो आत्मा की जितनी जितनी शुद्धि है, विशुद्धि है या स्वभाव है, वो धर्म है। क्योंकि इससे हटके बताती हूँ, नॉर्मली इंसान का स्वभाव जो होता है क्या रहता है, कूल रहना, है ना। आपको हर हमेशा गुस्सा नहीं आता है, पूरे दिन में 10 बार गुस्सा करोगे, 20 बार करोगे, 50 बार करोगे, कितनी देर गुस्सा आएगा। हमारा स्वभाव क्या है, शांत रहना। हम हमेशा अग्रेसिव नहीं होते हैं, हमेशा एकदम वो शॉर्ट टेम्पर नहीं रहते हैं, या हमेशा नाक पे ही नहीं चढ़ा रहता है गुस्सा। कब आता है, वो परिस्थिति निमित्त, या कोई बहुत क्रोध आने के भी 4 कारण अलग अलग आगमों में बताए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा स्वभाव क्या है, जैसे आत्मा का स्वाभाविक क्या, आत्मा का की स्वाभाविक या विशुद्ध दशा धर्म है, यानी जो आत्मा की जितनी जितनी शुद्धि है, स्वाभाविकता है, वो धर्म है। उसके 2 प्रवाह है, संवर और निर्जरा। संवर आत्मा की वह दशा है जिसमें विजातीय तत्व, विजातीय तत्व मतलब दूसरी जाति वाले तत्व जो समान जाति के नहीं है। हमारी आत्मा में क्या है, स्वाभाविकता है, विशुद्धि है। लेकिन जो विजातीय तत्व है, विजातीय तत्व कौन से हो गए, कर्म पुद्गल। आत्मा को कौन आवृत कर रहा है, कर्म पुद्गल। इसीलिए विजातीय, दूसरी जाति के, जो आत्मा के नहीं है, दूसरे हैं। विजातीय तत्व यानी कर्म पुद्गल जो है, उनका उनके साथ संश्लेष होना छूट जाता, सॉरी, उसके साथ संश्लेष होना छूट जाता है। हाँ, संवर आत्मा की वह दशा है। अब यहाँ पे संवर क्या कर रहा है, वो जो कर्मों का आगमन है, दैट इज आश्रम, राइट। कर्म ग्रहण कौन करता है, आश्रम। अब उसको रोक देना, यानी उन विजातीय तत्वों को आत्मा के साथ संश्लेष, यानी एक दूसरे में परस्पर अनुप्रवेश करना या एक दूसरे से संबंधित होना। तो ये आश्रम क्या करता है, संश्लेष नहीं होने देता, परस्पर संबंधित नहीं होने देता, का संश्लेष होना छूट जाता है। पहले लगे हुए विजातीय तत्व यानी पहले लगे हुए कर्म पुद्गल जो होते हैं, आत्मा से विश्लेष या विसंबंध होता है, वह दशा है निर्जरा। विसंबंध या विश्लेष मतलब छूटना, हटना, निकल जाना। ठीक है, तो अब आत्मा से जो पहले चिपके हुए हैं, वो कर्म क्या हो रहे हैं, अब हट जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। विजातीय तत्व थोड़ा अलग है, वह आंशिक या अपूर्ण निर्जरा है। विजातीय तत्व सर्वथा अलग हो जाता है, उसका नाम मोक्ष है। यहाँ निर्जरा यानी मोक्ष का आंशिक रूप होता है निर्जरा, और निर्जरा का पूर्ण रूप होता है मोक्ष। समझ में आया, थोड़े थोड़े अंशों में जब हम कर्मों को निकालते रहते हैं, दैट इज निर्जरा। हम उसे क्या बुलाते हैं, निर्जरा हो रही है कर्मों की। जब पूरे कर्मों, जितने कर्म हैं, सब कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, वो हो गया मोक्ष। निर्जरा का पूर्ण रूप जो होता है, वो होता है मोक्ष, और आंशिक रूप को हम निर्जरा ही कहते हैं। आत्मा का अपना रूप मोक्ष है। विजातीय द्रव्य के प्रभाव से उसकी जो दशा बनती है, उसे वैभाविक दशा कहते हैं। एक होता है स्वाभाविक यानी स्वयं का स्वभाव, एक होता है वैभाविक, दूसरों के द्वारा प्रभावित। तो अब कर्म पुद्गल तो दूसरे हैं, विजातीय है, वो आकर आत्मा पर चिपकते हैं, तब इस आत्मा को क्या करना पड़ता है, इस संसार में जन्म मरण करना पड़ता है, वो घूमता रहता है। जब वो वैभाविक दशा यानी जो उसका जो दूसरे कर्म पुद्गल है, जो दूसरे आकर आत्मा से चिपक रहे हैं, वो नहीं होंगे, तो क्या होगा, आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी। क्लियर। तो आत्मा का अपना स्वरूप मोक्ष है। विजातीय द्रव्य के प्रभाव से उसकी जो दशा बनती है, वह वैभाविक दशा कहती है। नहीं, उसका स्वभाव नहीं है, जो स्वाभाविक नहीं है मतलब वैभाविक है, दूसरों द्वारा प्रदत्त है। उसके पोषक तत्व 4 है, आश्रव, बंध, पुण्य और पाप। अब इसके पोषक तत्व क्या बता दिया है, 4 बता दिए हैं, जो वैभाविक दशा है, आश्रव, पुण्य, पाप और बंध। आत्मा के साथ विजातीय तत्व का एक रूप बनता है, उसे
बंद कहा जाता है। अब वो जो आत्मा से एक में एक हो जाते हैं कर्म पुद्गल आकर, उसे क्या बोलते हैं? बंद। इसके दो रूप है, शुभ और अशुभ। शुभ पुद्गल स्कंद पुण्य जब आत्मा पर प्रभाव डालते हैं तब उसे पौद्गलिक सुख की अनुभूति होती है। शुभ कर्म पुद्गल स्कंदों पाप का प्रभाव इससे विपरीत होता है। यानी जब पुण्य कर्म उदय में, शुभ कर्म पुद्गल उदय में आते हैं तो क्या होता है? उदयमान अवस्था को हमेशा पुण्य और पाप कहते हैं। याद रखिए, जब कर्म उदय में आकर सुख की अनुभूति करवाता है, दैट इज पुण्य। ठीक है, जब वो कर्म उदय में आते हैं, शुभ कर्म उदय में आते हैं, वो होता है पुण्य। जब अशुभ कर्म उदय में आते हैं, वो होता है पाप। लेकिन हम उपचार से, जैसे हमारे पुण्य और पाप के 9 पुण्य है, पुण्य के 9 तत्व है, पाप के 18 है, तो हम उपचार से निमित्त को भी पुण्य और पाप कह देते हैं। उनसे उन पुण्य का बंध होता है, यानी शुभ कर्मों से पुण्य का बंध हो रहा है, इसीलिए हमने जिनसे कर्मों का बंध हो रहा है उन्हें ही पुण्य बोल दिया। वास्तव में पुण्य मतलब क्या होता है? जो उदयमान अवस्था होती है, जब कर्म अबाधा काल कंप्लीट होता है और उदय में आते हैं, शुभ कर्म उदय में आते हैं तो अच्छा फल देते हैं, सुख की अनुभूति करवाते हैं, राइट? है ना? और उस शुभ कर्म पुद्गलों का उदय में आना क्या कहलाता है? पुण्य। और अशुभ कर्मों का उदय में आना क्या कहलाता है? पाप। राइट? तो उदीयमान अवस्था हमेशा पुण्य और पाप होती है। शुभ पुद्गल स्कंद पुण्य जब आत्मा पर प्रभाव डालते उसे पौद्गलिक सुख की अनुभूति होती है, और अशुभ, यहाँ पौद्गलिक सुख की अनुभूति हो रही है। देखो, आत्मिक सुख नहीं है, पुण्य पाप से आत्मिक सुख नहीं मिल रहा है। आत्मिक सुख तो कब मिलेगा? जब सारे कर्म क्षीण हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा बन जाएगी, तब आत्मिक सुख मिल जाएगा। राइट? उसे अप्रिय अमनोज्ञ भाव बनते हैं और दुख की अनुभूति होती है। आत्मा में विजातीय तत्व के स्वीकरण को जो हेतु है, उसकी संज्ञा आश्रव है। यानी जो आत्मा को ग्रहण कर रही है, इन अच्छे और बुरे जो भी कर्म हो रहे हैं उनको ग्रहण कौन कर रहा है? आश्रव। यानी उसकी संज्ञा, यानी उसका नाम है आश्रव। विभाव से स्वभाव में आने के लिए ये तत्व उपयोगी, इनकी उपयोगिता के बारे में विचार करना उपयोगितावाद है। यानी ये जो तत्व होते हैं, ये हमारी किस प्रकार यूज में आ रहे हैं, मतलब इनकी उपयोगिता हमारी लाइफ में क्या है या जीवों की लाइफ में क्या है। जैसे अब जो धर्मास्तिक काय है, ठीक है, उसकी उपयोगिता क्या है? उसका गुण क्या है? गतिशील गति पदार्थों करना। की गति में अपेक्षित सहायता करना। अब गतिशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं? 6 द्रव्यों में केवल जीव और पुद्गल, ये 2 ही गतिशील होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है? उनको चलाता नहीं है, पुश नहीं करता है, लेकिन वो जब अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं या पुश होते हैं या चलने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब चलने के लिए जब वो स्टार्ट होते हैं, तो धर्मासिकाय क्या करता है? उनकी हेल्प करता है। धर्मासिकाय के बिना गति नहीं होगी। पानी कभी भी मछली को तैराता नहीं है, तैरती मछली खुद है, लेकिन पानी निमित्त बनता है, सहयोग कर। ये सहयोगी। तो वैसे ही ये उपयोगी कैसे है, इनकी उपयोगितावाद बता रहे हैं। तो गति है, गति का हेतु या उपकारक धर्म का नाम धर्म नामक द्रव्य है। धर्म यानी धर्मास्तिकाय, जो गति में हेल्प कर रहा है, उपकार कर रहा है, उसका नाम क्या है? धर्म यानी धर्मास्तिकाय। स्थिति, स्थिति के हेतु या उपकारक कौन है? अधर्म। आधार है, आधार का हेतु या उपकारक कौन है? आकाश, आकाश यानी आकाशास्तिकाय। परिवर्तन है, परिवर्तन के हेतु या उपकारक तत्व का नाम क्या है? काल। जो मूर्त है वह पुद्गल द्रव्य है, और जो जिसमें चैतन्य है वह जीव है। इनकी क्रिया या उपकारों की जो समष्टि है वह जगत है, यह भी उपयोगितावाद है। मतलब यहाँ पे एक चीज बता दी है कि जगत किससे बनता है? इन 6 द्रव्य, ये जहां ये 6 द्रव्य है, इनका समिष्ट है, मतलब ये जहां पे है वो लोक है, यानी वो जगत है। हम जिसे लोक कहते, जगत कह दे, संसार कह दे, जो भी कह दे, जहां ये 6 द्रव्य है वही लोक है। क्लियर? पदार्थ के अस्तित्व के बारे में
विचार करना अस्तित्ववाद या वास्तविकतावाद कहलाता है। अस्तित्व की दृष्टि से पदार्थ दो है। अब पदार्थ हम थिंग्स कहते हैं। अब अगर साइंस की नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो कहते हैं ना, दुनिया में दो ही थिंग्स है, या तो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो जैन दर्शन में पदार्थ, तत्व, वस्तु, सत, पारमार्थिक वस्तु, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं। ठीक है, सब पर्यायवाची है। पदार्थ कह दो, सत कह दो, पारमार्थिक वस्तु कह दो, तत्व कह दो, है ना। ये सारी चीजें, तत्व नहीं सत, है ना। तो ये क्या है, दो है। कौन है वो, जीव या अजीव, चेतन या अचेतन। इन्हीं का अस्तित्व है पूरे संसार में, पूरे लोक में। हमने जो 6 द्रव्य अभी पढ़े हैं उनमें क्या है, 5 अचेतन है और 1 चेतन है। पूरा संसार इन्हीं से टिका है, इन्हीं से बना है, राइट। तो उपयोगितावाद के दो रूप है, आध्यात्मिक और जागतिक। अब यहाँ पे उपयोगितावाद की दृष्टि से ले तो दो रूप बता दिए फिर, आध्यात्मिक और जागतिक, यानी जगत की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से। ठीक है। यह आत्म मुक्ति के नव तत्व की व्यवस्था आत्म कल्याण के लक्ष्य से हुई। अब नव तत्वों की विवेचना का क्या जरूरी था भाई, जीव और अजीव हम समझ गए, 6 द्रव्य समझ गए, अब नौ तत्व और क्यों बताए। तो यहाँ पे बताए कि नौ तत्व जो बनाए हैं या नौ तत्वों के बारे में जो विवेचन बताया जाता है वो आत्मा के कल्याण के बारे, कल्याण के लिए, यानी आत्म कल्याण के लक्ष्य से। यह आध्यात्मिक है। ये क्या हो गया, इसका एक पहलू आध्यात्मिक। नौ तत्वों की जानकारी होगी, हे गेय उपादेय का हमें पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, जो बुरा है उसे छोड़ देंगे, जो अच्छा है उसे ग्रहण करेंगे। हम ग्रहण करेंगे संवर और निर्जरा को, तो क्या होगा, हमारे कर्म धीरे धीरे करते 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 लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्य क्या है हमारा, मोक्ष, है ना। तो पहुंच जाएंगे। ये हो गया आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यह आत्म मुक्ति के साधक बाधक तत्वों का विचार है। अब ये 9 तत्व क्या है, आत्म मुक्ति के साधक और बाधक। अभी उन्होंने क्या बताया, आश्रव, पुण्य, पाप, बंध, ये सब क्या है, ये जीव को संसार में घुमा रहे हैं। और संबर और निर्जरा को क्या बता दिया, मोक्ष का साधन बता दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, आत्मा को कल्याण की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो ये जो 9 तत्व है ये साधक और बाधक तत्व है अब मोक्ष के लिए। तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, इन पर हमें विचार करना है। कर्मबद्ध आत्मा को जीव और कर्म मुक्त आत्मा को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष साध्य, साध्य यानी लक्ष्य है, साध्य यानी लक्ष्य है। ठीक है। जीव के वहां तक पहुंचने में पुण्य, पाप, बंध और आश्रव, ये 4 तत्व बाधक है, संवर निर्जरा साधक है, अजीव उसका प्रतिपक्षी तत्व है। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक, आगे बढ़े। षट द्रव्य की व्यवस्था विश्व के सहज संचालन या सहज नियम की दृष्टि से हुई है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के लिए क्या उपयोग है, यह जानकारी हमें इससे मिलती है। मतलब एक द्रव्य की उपयोगिता दूसरे द्रव्य में क्या है। जैसे गति में सहायता करता है, कौन करता है, धर्मास्तिक काय। रुकने में, ठहरने में सहायता कौन करता है, अधर्मास्तिक काय। अगर आप लोगों को पता हो, कईयों को पता होगा, मैं बहुत बार बोलती हूँ, हम जैसे नॉर्मली ये बोला जाता है कि गति में सहायता, मतलब हमारा जो सोचना, विचार करना या मनन चिंतन, ये सब भी धर्मास्तिक काय से चलता है। ध्यान करना, आंखें बंद करना, मन को स्थिर रखने के लिए गुप्ती का प्रयोग करना, ये सब अधर्मास्तिक काय हेल्प करता है। यहाँ तक उपयुक्त आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं हमें तो उनका कृतज्ञ होना चाहिए। यहाँ तक वो उपकारी तत्व है हमारे, है ना, वो नहीं होते तो क्या होता। तो बहुत गहरा होता है ये। तो ये जो लोक है यहाँ पे 6 द्रव्यों का समावेश है। वास्तविक वास्तविकतावाद में पदार्थ के उपयोग पर कोई विचार नहीं होता, केवल उसके अस्तित्व पर ही विचार होता है। इसीलिए पदार्थवाद या आदि भौतिकवाद कहलाता है। अभी मेन उसके उपयोग पर विचार नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय कितने उपयोगी है, लेकिन वो होता क्या है, उसका पदार्थ क्या है, वो क्या उसका मेन, उसी पे फोकस होता है। आदि भौतिकवाद
कहलाता है। दर्शन का विकास अस्तित्व और उपयोग दोनों के आधार पर हुआ। अब जो दर्शन का विकास हुआ है तो यहाँ पे अस्तित्वता और उपयोग दोनों की दृष्टि से हुआ कि उसका अस्तित्व क्या है, वो मेन है क्या, और उसकी उपयोगिता क्या है। तो ये जो दार्शनिक है या दर्शन है उसकी जो विकास हुआ था इसी के आधार पर हुआ था। अस्तित्व और उपयोग दोनों प्रमाण द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। दर्शन यानी हम बोलते हैं ना ये दार्शनिक लैंग्वेज है, ये दर्शन, दर्शन मतलब देखना भी होता है, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन भी होता है ना। दर्शन के अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहाँ पे दर्शन का मतलब फिलोसॉफी। क्लियर? ठीक है। इसीलिए प्रमाण, न्याय या तर्क के विकास के आधार भी ये दोनों ही है। मतलब हम जिसे एग्जाम्पल से लॉजिकली सिद्ध कर सके, लॉजिकली बता सके कि ये है तो ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, एग्जाम्पल के थ्रू, स्टोरी के थ्रू या लॉजिक लगाकर, तो उसे हम प्रमाण, तर्क, न्याय आदि के द्वारा बताते हैं। दैट इज दर्शन। ठीक है। या तार्किक दृष्टि भी कहते हैं, दर्शन मीमांसा बोल दो या तर्क बोल दो, तर्क मीमांसा दर्शन जो भी होती है। ठीक है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं हमें उन्हें देखने जानने के दो हेतु हो जाते हैं। एक तो होता है हेतु गम्य, जिसमें हम कोई लॉजिक लगा सके, जिसे समझने समझाने के लिए कोई लॉजिक हो, कोई एग्जाम्पल हो, फिट कर सके, कुछ ऐसी चीजें होती है। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि मोक्ष केवल ज्ञान कब होता है, या आत्मा है ना शुद्ध कैसे होती है। तो अपने नव पदार्थ की जो बुक है तत्व ज्ञान की, वहां पे एक एग्जाम्पल आता है। श्री चंद जी रामपुरिया ने आगमों से एक एग्जाम्पल निकाला है कि जैसे लोटा होता है, कोई लोटा ले लो जो बहुत हल्का होता है, वैसे तो पानी में तैर सकता है, लेकिन उस पर है ना मिट्टी का लेप लगाया सुखाया, मिट्टी का लेप लगाया सुखाया, ऐसे 8 बार करो और पानी में डाल दो, तो क्या होगा? प्लास्टिक का अगर डब्बा भी होगा तो वो भी डूब जाएगा ना पानी में। डूबता है कि नहीं डूबता है? डूब गया। अब जैसे जैसे पानी में वो घूम रहा है तो मिट्टी गलती है ना पानी में, तो मिट्टी ऊपर से हटती गई, परत, एक परत हटी, दो हटी, तीन हटी, चार हटी, ऐसे 8वीं परत हट गई। फिर क्या हुआ? वो उसी में रहेगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये जो 8 कर्म है हमारे से चिपके हुए हैं। तो जब जीव धर्म, ध्यान, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप का विकास करता है, उत्तरोत्तर करता जाता है, तो आत्मा की उतनी उतनी विशुद्धि होती जाती है। और क्या हो जाता है? वो 4 घाती कर्मों को काट कर केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी बन जाता है। और उसके बाद 8 कर्मों को काट कर क्या, उसी भव में मोक्ष चला जाता है। तो वो होता है ना। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाया, ये होता है हेतु गम्य, जिसे हम किसी तर्क के द्वारा लॉजिकली समझा सके। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें हम लॉजिकली नहीं समझा सकते हैं। हम क्या बोल देते हैं लास्ट में? केवली गम्य है। क्या बोल देते हैं हम उन बातों को? केवली गम्य है। तो जो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय होता है उसे अहेतु गम्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सुई की नोक टिकती है, उतने में असंख्य लेयर्स है। ठीक है। असंख्य लेयर्स है, और उन असंख्य लेयर के एक लेयर में असंख्य गोलाक है, राउंड 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 बने हुए हैं एक लेयर में। बहुत सारी सुई की नोक टिके, इतने में बता रही हूँ, ये आपको अवबोध में मिलेगा एग्जाम्पल। तो असंख्य गोलाक है, एक गोलाक में असंख्य शरीर है। ठीक है। एक शरीर में अनंत अनंत जीव है। अब इसका कोई लॉजिक लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। ये केवल ज्ञानी का विषय हो गया या अतीन्द्रिय ज्ञानियों का विषय हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? केवली गम्य है। ये अहेतु गम्य हो गया, अहेतुवाद। क्लियर? दोनों का एग्जाम्पल बता दिया, जिसे लॉजिकली समझाया जा सके, दैट इज हेतु गम्य। तर्क यानी तर्क के द्वारा जिसे सिद्ध किया जा सके, हेतुगम्य। अतर्क यानी हेतु अगम्य। न्याय शास्त्र का मुख्य विषय है प्रमाण मीमांसा। प्रमाण क्या है उसका? तो न्याय शास्त्र जो होता है वो प्रमाण को मानता है। तर्क शास्त्र भी इससे भिन्न नहीं है, ये दार्शनिक है। जहां पे भी दर्शन लगेगा हेतुगम्य का उपयोग करते हैं। क्या प्रमाण है? प्रमाण से सिद्ध करो। किस न्याय से?
ये ऐसा हुआ तो किस न्याय से, न्याय बताओ। तो ये हो जाता है हेतु। वह ज्ञान का ही एक अंग है। अब ज्ञान बताए हैं, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी उसके अंदर 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 जाते जा रहे हैं। ज्ञान के दो प्रकार हैं, प्रमाण दो है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। एक तो मैंने आंखों से देखा, कानों से सुना, ठीक है। अब अवधि ज्ञानी, मनोपर्यव ज्ञानी और केवल ज्ञानी जानते देखते हैं, वो आंखों से देखते हैं क्या? उनका विषय तो इंद्रियां है ही नहीं। उनको तो इंद्रिय और मन के परे आत्मा से जो साक्षात्कार होता है वो होता है। तो यहाँ पे प्रमाण के फिर दो प्रकार बता दिए, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। परोक्ष मतलब इंद्रिय और मन से जो जाना जाता है, आत्मा से साक्षात्कार हुआ नहीं। तो हम कहते नहीं है कि कानों से सुना और आंखों से देखा झूठ हो सकता है, क्यों बोलते हैं? और अगर कोई केवल ज्ञानी बता दे तो क्या हम उसे कभी झूठ बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने आत्मा से उस सत्य का साक्षात्कार किया है, हम उस सत्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? दो हो गए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तर्कगम्य पदार्थ की जानकारी के लिए अनुमान है वह परोक्ष प्रमाण के 5 रूपों में से एक है। मतलब 5 बताते हैं ना, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान, आगम आदि 5 बताते हैं। पूर्व धारणा की यथार्थ स्मृति आती है, उसे तर्क द्वारा साधने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व धारणा, धारणा किसे कहते हैं? कोई विषय वस्तु, जो भी चीज है, कोई घटना, कोई पुस्तक बचपन में आपने पढ़ी है, मम्मी पापा ने पढ़ाई, गुरुजी ने पढ़ाई, ज्ञानशाला में पढ़ी, या फ्रेंड्स ने, किसी ने भी दी, या कुछ भी, जो भी है, कोई भी एक चीज या कोई एक बुक आपने बचपन में पढ़ी थी। कई सालों के बाद में वो आपके दिमाग में फिट हो गई कि उसमें ऐसे ऐसे चित्र है, ऐसे ऐसे चीजें हैं, ये मैंने ऐसे, ठीक है। कई सालों के बाद में वो बुक आपके हाथ में आती है, तो आपको वो सारी मेमोरीज वापस याद आ जाती है ना। तो धारणा, जो हम कोई भी चीज सीखते हैं और वो स्मृति पटल में लॉन्ग टाइम के लिए अंकित हो जाती है, दैट इज धारणा। पूर्व धारणा, पूर्व धारणा यानी पहले जो चीज देखी हुई, जानी हुई, समझी हुई, सीखी हुई या सुनी हुई जो भी बात होती है, धारणा की यथार्थ स्मृति आती है, एग्जैक्ट वैसी ही स्मृति आती है। एट प्रेजेंट में आपके सामने वो बुक आ गई है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उसे तर्क द्वारा साधने की आवश्यकता, उसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पहले भी देखी, सुनी, पढ़ी, जानी है, राइट। वह अपने आप में सत्य है, प्रमाण है, क्योंकि हमने तो वो चीज पहले ही देखी हुई है। चूहा बचपन में देखा हुआ है, मान लीजिए कोई एक ऐसा पशु पक्षी कुछ भी देखा हुआ है बात, ठीक है, कई सालों के बाद में देखते हैं, तो उसमें कोई लॉजिक लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। यथार्थ पहचान प्रत्यभिज्ञा के लिए भी यही बात है। यथार्थ, अब प्रत्यभिज्ञा वर्तमान काल में, जैसे आपने बहुत सालों पहले बचपन में बहुत छोटे थे, कभी ताजमहल गए, ठीक है, आगरा गए और आपने ताजमहल देखा। बहुत सालों के बाद आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आप जाते हो तो बोलते हो हाँ यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, मुझे याद है। इसमें कुछ याद करना है आपको? इसमें कोई असत्य बात कैसा है, कुछ होता है? नहीं होता है ना। तो यहाँ पे प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है वर्तमान में कोई वस्तु देखकर पूर्व में उसकी पूर्व वाली स्मृति आना, मतलब पहले उसे देखा था, वर्तमान में उसे देखकर पहचान जाना। मैं जब अपने पूर्व परिचित व्यक्ति को साक्षात देखता हूं तब मुझे उसे जानने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं होती। सेम चीज हो गई, बचपन की फ्रेंड है, कई सालों के बाद में मिले भी तो तर्क की, लॉजिक की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं जिसके यथार्थ ज्ञान, यथार्थ वाणी का अनुभव कर चुका हूं, उसकी वाणी को प्रमाण मानता हूं, तो मुझे उसमें हेतु नहीं ढूंढना पड़ेगा, यानी लॉजिक मुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा। केवल ज्ञानी है जिसपे मैं बिलीव करती हूँ, तीर्थंकर है, केवल ज्ञानी है, जिनकी वाणी पर मैं श्रद्धा करती हूँ, क्या मुझे उसमें लॉजिक लगाने की जरूरत है? नहीं है। यथार्थ, यथार्थ मतलब सत्य, यथार्थ मतलब, यथार्थ का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो जैसा है वैसा ही उसे जानना, दैट इज यथार्थ। यथार्थ जानने वाला भी कभी और कहीं भूल कर सकता है। मतलब यहाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी बताते हैं कि मतलब जो यथार्थ जानने वाला है वो कभी भूल कर सकता है।
यथार्थ कहने वाला भी कभी और कहीं असत्य बोल सकता है, यह संभावना। यदि मैं उनकी प्रत्येक वाणी को तर्क की कसौटी पर कसे बिना प्रमाण न मानूं तो वह मेरी भूल होगी। मेरा विश्वासी मुझे ठगना चाहे वह मेरे लिए प्रमाणाभास होगा, किंतु तर्क का सहारा लिए बिना कहीं भी वह मेरे लिए प्रमाण न बने, यह कैसे माना जाए। यदि यह न हो तो जगत का अधिकांश व्यवहार ही न चले। व्यवहार में जहां व्यवहारिक आप्त की स्थिति है वहां परमार्थ में पारमार्थिक आप्त वीतराग की, किंतु तर्क से आगे प्रामाण्य है, अवश्य है। यहाँ पे दो बातें सिद्ध होती है। एक कह रहे हैं कि ऐसी बातें हैं जिन अगर मैं लॉजिकली नहीं समझू तो क्या कैसे होगा, हर किसी पे मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे बात क्या आ जाती है, धीरे धीरे जो उत्तरवर्ती आचार्य हैं, कई आचार्यों ने, फिर जिनके अभी पूर्वों का ज्ञान तो लोप हो गया था, धीरे धीरे मैं इसे इस अपेक्षा से समझाती हूँ, ठीक है। तो अब वहां पे हमें तर्क और प्रमाण मीमांसा की वहां पर स्टार्ट हुआ, दर्शन का विकास हुआ। कब हुआ? जब पूर्वों का लोप होने लग गया, ठीक है। अब किसी के पास वो ज्ञान तो था नहीं, केवल ज्ञान था नहीं, मनोपर्यव ज्ञान भी रह चला गया वहां पे। और उसके बाद में पूर्व थे, 14 पूर्वों के ज्ञाता, फिर 10 पूर्वों के ज्ञाता, ये आपने जैन परंपरा के इतिहास में पढ़ा है। ऐसे पूर्वों का लोप होते होते फिर जो उत्तरवर्ती आचार्य बोलते किस प्रमाण से, किस न्याय से, उन्होंने बताया, लेकिन बताओ आपने लिखा होगा और आचार्यों ने, तो किस न्याय से। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगने लग गया, तो बोलेगे एक अपेक्षा से न्याय चाहिए, हर एक की बात पे विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जहां तीर्थंकर केवली आदि की बात आती है वहां हमें कोई न्याय नहीं चाहिए, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। तो यहाँ पे वही बात आती है कि व्यवहार में जहां व्यवहारिक आप्त की स्थिति है, यानी व्यवहार की अपेक्षा से जहां व्यवहारिक आप्त की स्थिति है वहां परमात्मा में पारमार्थिक आप्त यानी वीतराग, पारमार्थिक परम अर्थ यानी मोक्ष को पाने वाला